हरे भरे हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। Hello students, how are you? Hope you are enjoying your summer camp. During this corona pandemic, we request all of you to stay safe at home, wash your hands properly and take healthy diet. Now let's talk about हमारी विरासत, in which you will know more about your culture and heritage. और आज का हमारा टॉपिक है हमारा हरियाणा, हमारी विरासत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग पहचान, ठीक उसी तरह से भारत के उत्तर में बसे हमारे हरियाणा प्रदेश की भी अपनी पहचान है। आइए जानते हैं इस प्रदेश के बारे में। समृद्ध राज्यों में से एक है मेरा हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा इज द वन ऑफ द वेल्थीएस्ट स्टेट्स इन इंडिया। देवताओं की धरती है हरियाणा। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ गॉड्स। एज द नेम सजेस्ट, हरि मीन्स गॉड विष्णु एंड आना मीन्स होम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द होम ऑफ गॉड्स। कहते भी तो हैं तपोभूमि ये ऋषि मुनियों की, कर्म भूमि भगवान कृष्ण की, हर मंदिर पावन धाम यहाँ का, जहाँ बजती मधुर धुन सी है। Earlier, Haryana was the part of Punjab. It became a separate state of India on November 1, 1966, and the day is celebrated as Haryana Day. Identity symbols of Haryana are: the state animal is blackbuck, bird black francolin, flower lotus, and the tree is pitpal. हुई सभ्यता की शुरुआत जहाँ से बढ़ा है विद्या का घेरा, वह हरियाणा है मेरा। हमारी कला और संस्कृति की आधारशिला भी हमारे विरासत स्थल हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दीज हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट्स इन हरियाणा। असीगढ़ फोर्ट, यह किला हांसी में स्थित है, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में मुगल शासकों से रक्षा के लिए बनवाया था, पर मुगलों ने इस पर भी कब्जा कर लिया था और बाद में इस किले में मस्जिद का निर्माण करवाया गया। यह किला 30 एकड़ में बना हुआ है। ज्योतिसर गीता का जन्म स्थान है और कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ, जहां युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसकी पहचान आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में की। यहाँ एक बरगद का पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अपना विराट रूप दिखाया था। पिंजौर गार्डन, यह गार्डन पटियाला शहर के राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसे सबसे पहले 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इसको यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह गार्डन उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और सबसे आकर्षक बाग है। इसके अलावा बाबा फरीद टॉम फरीदाबाद में, फारूक नगर फोर्ट गुड़गांव में, फिरोज शाह पैलेस हिसार में, सरोवर कुरुक्षेत्र में, शेख चिली टॉम थानेसर में और कई अन्य भी हमारे विरासत स्थल हैं। जब जब भी है आता मेला, नई उमंगे लाता मेला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेयर्स। Haryana has gained a lot of fame for the lively fairs organized here. The most famous is Surajkund International Fair. This fair, set up in suburbs of Faridabad every year, is a heaven for crafts and handloom lovers. With splash of colors and rhythm of drum beats, this fair beautifully portrays the rural part of our culture. Another famous fair is Mango Mela.
It is organized in the month of June and July at Yadvindra Gardens of Pinjore. This Mela is a great treat for mango lovers. It also offers a forum to support the farmers to sell their mangoes. Gita Jayanti Fair. Dear students, you must be aware of this fair of Kurukshetra. Shrimad Bhagavad Gita is the holy book of Hindus, and this festival is dedicated to the birth of Shrimad Bhagavad Gita. This festival is very sacred to Hindus and is celebrated with immense religious fervor and dedication. Now let's talk about cuisine. Cuisine means khan pan. Our staple food is wheat or bajra, so it is called land of rotis, vegetables and plenty of milk and ghee. The most relished dishes are rabdi and bajre ki khichdi with lassi, and others are kachri ki sabji, churma, malpuas, bathua raita, mithe chawal, etc. The greatness of a culture can be found in its festivals. A number of vibrant festivals take place in Haryana. Teej, Gugga Nawmi, Gita Jayanti, Kartik Culture Festival, and a unique celebration known as Sona Car Rally. The most famous festival of all time is Teej. The festival is celebrated with great pomp and enthusiasm all over the state. Swings are set up in the garden and the girls apply henna on their hands. It is usually celebrated on the third day of Shravan month. Haryanvi dance. Haryana has a much rich variety of folk dances. The main forms are Sang, Ghumar, Ras Leela, Jhumar and Loor dance. The Dhamal dance reminds of the Bhangra of Punjab. This was the glimpse of our culture and heritage. So let's work together for the betterment and prosperity of our Haryana. Thank you, students. Have a nice day.